to my channel Sumit's Maths Tutorial। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करूंगा। ऐसे आज का जो वीडियो लेक्चर है वो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि आज तक ये पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वीडियो है। और जैसा कि आप जानते हैं क्लास 9th में भी पॉलिनोमियल चैप्टर दिया हुआ है। सो ये चैप्टर बोथ क्लास 9 और 10th के लिए आज का ये जो लेक्चर है वो बोथ क्लास 9 एंड 10 ये दोनों के लिए यूजफुल वीडियो है। दोनों बोथ क्लासेस के लिए वेरी यूजफुल है ये पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले बात करें ये पॉलिनोमियल्स है क्या, व्हाट इज पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स। यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पॉलिनोमियल्स क्या है? An algebraic expression is said to be a polynomial if the power of the variables involved in the polynomial is a whole number। ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग एक पॉलिनोमियल कह सकते हैं केवल तभी यदि उस पॉलिनोमियल्स में इन्वॉल्व जो भी वेरिएबल्स हैं उसके पावर केवल और केवल होल नंबर्स होने चाहिए, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से द पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, यदि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स के पावर होल नंबर्स हों तो वह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो इस डिफिनेशन के बेसिस पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है और इस क्वेश्चन के बेसिस पर ये डिफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। इनमें से बताना है कि दिए गए जो भी बीजीय व्यंजक हैं, जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। ओके, तो डिफिनेशन को आधार बनाते हुए यदि हम देखें फर्स्ट नंबर, क्या ए एक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स? आप यहाँ चेक करेंगे पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है। तो फर्स्ट वन में ये x + 1/x है। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x + x⁻⁻1। 1/x का क्या मतलब है? x⁻⁻1। तो यहाँ जो पावर ऑफ द वेरिएबल है वो एक नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन डिफिनेशन कहता है कि हमेशा वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। दैट मीन्स ये x + 1/x पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, नाउ लेट अस सी बी, क्वेश्चन नंबर बी। इसमें इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो जो एक्सप्रेशन गिवन है वो x⁻⁻1 + 2/x⁻⁻1 है। यदि इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज किया जाए तो वी कैन राइट इट एज 1/x + 2x। यदि इस -1 को रिमूव करेंगे तो ये x डिनोमिनेटर से नोमिनेटर शिफ्ट होगा तो ये 2x हो जाएगा, और इस वाले नेगेटिव साइन यहाँ से रिमूव किया जाए तो 1/x हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो गिवन एक्सप्रेशन है यहाँ भी, या इसे मैं चेंज ना भी करूँ तो ये क्लियरली x⁻⁻1 तो ऐसे ही दिख रहा है। दैट मीन्स पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ नेगेटिव इंटीजर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके,
यदि सी नंबर की बात की जाए तो गिवन एक्सप्रेशन है स्क्वायर ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x। यदि मैं इसे एक्सपेंड करूं by using the identity square of a plus b, then we can write it as square of root x is what? Square of root x is x here, and square of 1/√x is what? 1/x. And if we take 2ab, then a is root x and b is 1/√x. We can cancel each root x and root x. So the third term is what? It is 2 only. But here you can see that the second term is 1/x. That means the power of x is negative. हम लोग इस एक्सप्रेशन x plus 1/x plus 2 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। So x plus 1/x plus 2 को x plus 1/x plus 2 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं x plus नेगेटिव पावर ऑफ x प्लस 2। तो यहाँ देखा जा सकता है कि पावर ऑफ x जो है वो निगेटिव है। दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, फोर्थ नंबर की बात की जाए डी की, तो यदि मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हुए इस रूट एक्स का रूट एक्स के साथ मल्टी ले लूँ, इस रूट एक्स का 1/√x के साथ मल्टी ले लूँ, तो हमें क्या मिलेगा? रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स प्लस रूट एक्स इंटू 1/√x इज व्हाट? इट इज 1। सो क्लियरली द पावर ऑफ x इज 1 here, and 1 is a whole number, that's why it is a polynomial। ओके, ये डी नंबर पॉलिनोमियल है। नाउ अब यदि इस e की बात की जाए, क्या ये e एक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट? तो देखा जाए तो इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं x² प्लस 3। रूट एक्स का क्या मतलब है स्टूडेंट? रूट एक्स मीन्स x टू द पावर 1/2 और नॉमिनेटर में x टू द पावर 3/2 है। तो x टू द पावर 3/2 अपॉन x टू द पावर हाफ, दैट मीन्स यदि हम लोग ये एक्सपोनेंट पावर का लॉ अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा? x टू द पावर 3/2 माइनस 1/2 which is equals to x to the power 2/2 which means x। so ये है क्या? एक्चुअल 3x। ओके, नाउ यदि मैं अब पावर चेक करूं तो फर्स्ट टर्म का पावर x का पावर 2 है, ये 3x का पावर यहाँ 1 है। पावर ऑफ वेरिएबल इज अ पॉजिटिव इंटीजर, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलिनोमियल। ओके, नाउ यदि मैं f की बात करूं, रूट 2x माइनस 1 की बात करूं, तो आप देख सकते हो रूट 2x का क्या मतलब है स्टूडेंट? रूट 2x का मतलब है कि ये है क्या एक्चुअल में 2x का होल पावर माइनस 1। जब पावर सेपरेट किया जाए तो 2 पे भी पावर हाफ, दैट मीन्स रूट 2 इंटू x का पावर ये हाफ माइनस 1, दैट मीन्स पावर जो है x का यहाँ पर पावर ऑफ x इज अ फ्रैक्शनल पावर, नॉट अ होल नंबर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यदि g की बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हो ये x²/2, x का पावर ये 2 पॉजिटिव है, 2/x²। यदि x² को ऊपर शिफ्ट करेंगे नॉमिनेटर में तो x का पावर -2 होगा। जैसे ही निगेटिव होगा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और लास्टली यदि h की बात की जाए ये 5x² प्लस 7x माइनस 2x टू द पावर 0.5 का रैकनिंग है। 0.5 का रैकनिंग का मतलब होता है 0 point racking on 5, that means 5/9। so power of x is fractional power, that's why it is not a polynomial। okay, so ओवरऑल देखा जाए इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो पॉलिनोमियल हैं, तो पॉलिनोमियल्स हैं ये डी पॉलिनोमियल्स हैं, और एक हमारा ये ई नंबर एक पॉलिनोमियल है, और बस डी और ई हमारा पॉलिनोमियल है। तो पूरे 8 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस पॉलिनोमियल्स। तो इस प्रकार हमने देखा यदि गिवन पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल नेगेटिव हो जाएं, यदि वेरिएबल y के नीचे डिनोमिनेटर में आ जाए, यदि वो
रेडिकल साइन के अंदर, रूट के अंदर आ जाए, तो इन सारे केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, अब मैं बात करूं तो क्या पॉलिनोमियल्स एक्स वेरिएबल में हो सकता है? नहीं, ये किसी भी वेरिएबल वाई जेड में हो सकता है, वाई जेड पी क्यू किसी में भी हो सकता है। किसी भी पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं, वी डिनोट अ पॉलिनोमियल डिनोटेड बाय, याद रखेंगे आगे से बेस करते हैं, याद रखेंगे a polynomial is denoted by, किसी भी पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं पी एक्स, जी एक्स, एच एक्स, आर एक्स, एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से पॉलिनोमियल को डिनोट कर सकते हैं। यदि पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल y है तो यहाँ x के जगह पर y रिप्लेस करेंगे, z है तो z लिखेंगे, r है तो r लिखेंगे। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की डिग्री की, कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी भी गिवन पॉलिनोमियल में वेरिएबल के जो हाईएस्ट पावर होते हैं वो ही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ओके, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ही हमारा डिग्री होता है। सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11। यहाँ यदि मैं पावर चेक करूँ वेरिएबल्स का, तो ये पावर x का पावर फर्स्ट टर्म में 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। सो हाईएस्ट पावर की बात करूँ तो हाईएस्ट पावर हमारा 3 है। सो हियर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल px इज व्हाट? इट इज 3। तो इस प्रकार हमने देखा कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी गिवन पॉलिनोमियल में दिए गए वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं। ओके, डिग्री या ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल का। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं बात करूं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, सबसे पहले मैं बात करूं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल समझेंगे स्टूडेंट्स। मान लें हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px, कौन सा पॉलिनोमियल है? दैट वी हैव अ पॉलिनोमियल px, और यदि मैं इस x को रिप्लेस कर दूं किसके साथ? इफ वी रिप्लेस x by alpha, on replacing x by a real number alpha, where alpha belongs to the set of real number, okay, and px is what? Px is a polynomial, we consider it a polynomial, that px is a polynomial, and on replacing x by a real number alpha, if p alpha gives a new real number, gives a new value, suppose it gives beta here, then we can say this beta is the value of this polynomial px at x is equals to alpha। ये बीटा जो है यही हमारा क्या है? here beta is the value of the polynomial
polynomial px at x is equals to alpha. ओके, एक और एग्जांपल लेकर देखूं ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। मान लें कि px इज इक्वल्स टू हमारा 5x plus 2 है, 5x plus 2, it is a polynomial and we have to find the value of this polynomial px at x is equals to minus 1. What is the value of this polynomial px for x is equals to minus 1? So for finding the value of this polynomial at x is equals to minus 1, we have to replace this variable x by minus 1. So on replacing it, we get what? P into minus 1 plus 2, which is equals to minus 5 plus 2, which gives what? Minus 3. So here minus 3 is the value of this polynomial at x is equals to minus 1 for this polynomial px. So आशा करता हूँ आपको ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड काइंड्स ऑफ द पॉलिनोमियल इसके आगे चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।